वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पहले एक वृत्त होता है जिसकी अगर कोई दो त्रिज्या ली जाती है और एक चाप द्वारा, यानी दो त्रिज्याएं और एक चाप द्वारा जो एक बंद घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे आप यहाँ छायांकित भाग देख रहे हैं, ये छायांकित भाग त्रिज्यखंड है। और ये दो त्रिज्याओं ए से लेके ओ तक और दूसरा बी से ओ तक, ये जो दो त्रिज्याएं हैं और ये चाप द्वारा ढका हुआ है जो कि त्रिज्यखंड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें इस सूत्र को कैसे निर्मित करें। जो त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल का सूत्र दिख रहा होगा आपको। माना कि अगर हम यहाँ पर इस थीटा कोण को 180 ले लें, 180 माने तो इस प्रकार से, ये जैसे ये वाला चित्र आप देख रहे होंगे, इस चित्र को थीटा अगर यहाँ पर 180 ले लिया जाए तो आपको अर्धवृत्त जैसी संरचना मिलेगी जिसमें छायांकित भाग आधे वृत्त तक होगी। वृत्त के चाप द्वारा अंतरित जो कोण है वो चाप की लंबाई, यानी अंतरित कोण तो 180 डिग्री है, ठीक है, और चाप की लंबाई हमने एल ली है, यानी एल चाप द्वारा अंतरित कोण तो हुआ 180 डिग्री। और चाप की जो लंबाई है, क्योंकि अगर हम 180 डिग्री लेंगे तो ये वाले वृत्त की बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री अगर लेते हैं तो उस चाप की लंबाई, जैसे वृत्त का तो वृत्त की परिधि तो होती है 2πr, और यहाँ आप देख रहे हो πr। πr क्यों? क्योंकि ये आधा वृत्त है, 180 डिग्री द्वारा ये जो अंतरित कोण है ये अर्धवृत्त बना रहा है, और पूरे वृत्त का होता है 2πr, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने πr इसलिए लिखा है कि आधा वृत्त कवर होगा इसमें, यानी वृत्त की केवल बाहरी जो ये लंबाई है, यानी वृत्त का ही हिस्सा है, वो आधा लिया गया, यानी 2πr का आधा, यानी πr। l बराबर πr बटे 180 कैसे आया? अगर 180 को हम भाग में भेजें तो πr बटे क्या होगा 180, यानी चाप की लंबाई l बराबर πr बटे 180। मान लो अगर ये 180 डिग्री नहीं होता कोण, और यहाँ अगर थीटा कोण है, जैसे ये वाले चित्र में दे रखा है, इस चित्र में यहाँ थीटा कोण नज़र आ रहा होगा आपको। इस थीटा कोण के बराबर अगर हम कोई कोण लेते हैं, वो त्रिज्यखंड छोटा हो मान लो, तो उसे हम किससे गुणा करवाएंगे? इस थीटा से गुणा करवाएंगे। यानी पहले वाले में चाप की लंबाई में, इसमें फ़र्क इस बात का है, अगर ये थीटा कोण के लिए ही हो तो चाप की लंबाई परिवर्तित हो जाएगी, जो थीटा से गुणा होने पे आएगी। अगर हम अंश व हर की लंबाई का सूत्र कैसे है ये? इसमें आपको 360 का भाग देना है, ऊपर 2πr लेना है और उसका थीटा कोण लेना है, ठीक है। यानी एक तरह से वृत्त की परिधि और थीटा और ये 360 ये लेना है। नेक्स्ट आपको ये कि जब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हमें ये सूत्र लेना चाहिए। ज़्यादा उचित ये रहेगा कि हम दो, ये जो ऊपर और नीचे हमने दो से, ये देखो चाप की लंबाई का सूत्र यही है ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये समीकरण 1 देख लीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ चाप की लंबाई का सूत्र कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो ये चाप की लंबाई का सूत्र कैसे आ गया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी चाप की लंबाई वाले सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है ना। तो इसको देखना ध्यान से कि अगर हम 180 डिग्री के कोण द्वारा चाप और त्रिज्या द्वारा जो घिरा क्षेत्र ले रहे हैं, सीधी सी बात है त्रिज्यखंड, ठीक है ना, यानी अर्धवृत्त कहें या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहें। यहाँ पर हम ये अर्धवृत्त देख रहे हैं, इसी के लिए लेंगे ताकि हम पूरे त्रिज्यखंड, मान लो छोटा हो त्रिज्यखंड तो भी निकाला जा सके। अब बात करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो अगर हमने आधा वृत्त लिया है तब भी वो त्रिज्यखंड ही है। क्यों कह रहा हूँ इसको त्रिज्यखंड? क्योंकि ये दो त्रिज्याएं आप देख रहे होगे, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्याओं और ये चाप l द्वारा घिरा क्षेत्र है। तो इससे घिरा क्षेत्र जो है एक अर्धवृत्त भी है, ठीक है, और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का होगा क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड तो दिखती बात है, हम दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र मान रहे हैं, इसलिए इसको त्रिज्यखंड कह ही सकते हैं। बाकी दिखने में ये अर्धवृत्त है पूरा, क्योंकि बीच में 180 डिग्री कोण बन रहा है। और अब
पाई आर स्क्वायर, ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल, और आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। यहाँ बात करते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो अभी हमने यहाँ आधे वृत्त का देखा है, और ये आधा वृत्त हमारे त्रिज्यखंड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस चाप द्वारा केंद्र पर थीटा कोण अंतरित हो जाए, है ना, तो इसे थीटा कोण के रूप में कैसे दर्शाएंगे। देखो पाई आर स्क्वायर बटे 2 तो ये हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसमें 180 में से थीटा कोण, यानी अब हम मान लो कि त्रिज्यखंड की ही बात कर रहे हैं, वो लघु और दीर्घ भी हो सकता है, छोटा त्रिज्यखंड बड़ा त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है। अब मान लो अगर आपको उस त्रिज्यखंड के बारे में बात करनी है, तो यहाँ अगर कोई थीटा कोण है, तो ये भी आप देख रहे हो ये 180 से छोटा है ना, ये वाला है ना, ये थीटा कोण अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये तो 180 से छोटा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि 180 में से थीटा कोण, यानी इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप टेस्ट में पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, जैसे 10 में से 5, 10 में से 6, इसी तरह से पूरा हम अगर 180 डिग्री कोण माने, तो उसमें थीटा कोण कितना होगा, तो थीटा ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा, पूर्णांक नीचे आता ही नहीं आता टेस्ट में, उसी तरीके से। तो आगे पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे नीचे हो गया आपके 2 × 180, इसको गुणा करवाएंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें अच्छे से याद रखना है। फिर अगर मान लो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या से निकालना हो, तो आपको यहाँ पर पाई और इस आर के 2 टुकड़े कर दिए, r × r कर लिया, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुणा थीटा, और इसके बाद इसी को हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ देखिए आप ध्यान से, जैसे इसमें पाई आर और इस थीटा को साथ में ले लिया, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो पाई आर थीटा, ठीक है। अब बचा हुआ ये आर जो है, इस आर को हमने यहाँ अलग लिख रखा है, ये है आर, जैसे थोड़ा दिख नहीं रहा है स्पष्ट, तो ये आर और नीचे एक 360 है, इस 360 को भी हमने 2 टुकड़ों यानी 180 × 2 में लिख लिया, कि 2 को 180 से गुणा करें तो 360 आएगा। आगे बात करते हैं, इसमें इस 2 को क्या करें, तो इस 2 को हमने क्या किया, किस रूप में लिख लिया, ये 1/2 के रूप में लिख लिया। इसके बाद यहाँ 180 बचा नीचे, और ये पाई आर थीटा। अब ये जो है, ये अभी आपने पढ़ा है, ये चाप की लंबाई है, कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं, इस चाप की लंबाई को यहाँ उपयोग किया गया, मतलब चाप की लंबाई को यहाँ L दे दिया गया, ये आपका L हो गया, ठीक है, और ये बच रहा है R, तो ये हो गया आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सरल और आसान सूत्र। जब आपको चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, तो ये क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 × चाप की लंबाई × त्रिज्या होगी। तो देखिए जैसे ये वाला प्रश्न है, यहाँ इस प्रश्न उदाहरण 4 जो है ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस प्रश्न को अच्छे से देखें, और उसमें से हम ये देख रहे हैं कि ABC समबाहु एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। चित्र आपको ये देखने को मिल रहा है कि भुजा AB है, जैसे ये, तो ये 20 है, पूरा 20, ठीक है ना, पूरी भुजा। फिर यहाँ हमें 20 सेंटीमीटर तो भुजा मिली, और ये भी लिखा है कि त्रिज्यखंड जो है, उस त्रिज्यखंड की, अब त्रिज्यखंड कौन सा, यानी प्रत्येक शीर्ष से उस त्रिभुज में बनाए गए जो त्रिज्यखंड हैं, उनकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 सेंटीमीटर के देखो मैंने टुकड़े बना रखे हैं, ये 10 से 10, ये 10 से 10, है ना, ये 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें आपको कितने त्रिज्यखंड नजर आ रहे हैं, वृत्त के हिस्से, ये देखो 2 त्रिज्याएं, ये 2 त्रिज्याएं, ठीक है, और ये चाप, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त का हिस्सा, ठीक है ना, जिसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं, 2 त्रिज्याएं और ये चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र, ठीक है। तो
यहाँ हमें दो आकृति मिल गई, एक तो त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ जो अगर त्रिज्यखंड गिने तो हमें कितने त्रिज्यखंड मिलते हैं, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, तो तीनों त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम भुजा 20 देख रहे हैं तो त्रिज्यखंड में 10 के दो टुकड़े हो गए, यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वो भी 10 हो गया। अब बात करते हैं कि हमें क्या पूछा गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। सवाल प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि भी छायांकित भाग कौन सा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में थीटा कोण, ठीक है, यहाँ थीटा कोण जो है इनके प्रत्येक शीर्ष पे बना हुआ जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु है तो सभी भुजाएं तो बराबर होती है और सभी कोण भी कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ताकि 60 को अगर हम 3 से गुणा कराएं तो हमारे त्रिभुज के एक मानक कुल कोणों का जो योग होता है वो 180 आता है, तो 60 तिया 21। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए, तो यहाँ देखिए कि ये पूरा बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल करेंगे, यानी बड़ा क्षेत्रफल है हमारे पास त्रिभुज और त्रिज्यखंड क्या है, छोटे, और त्रिज्यखंड भी कितने हैं, 3। ठीक है ना, इन तीनों त्रिज्यखंडों की जो जोड़ है उसको किस में से घटा लेंगे, इस त्रिभुज में से। अच्छा, त्रिज्यखंड अगर हम घटा देते हैं, ये हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, केवल ये छायांकित भाग। ठीक है, अब ये लॉजिक अगर आपको नहीं आया तो फिर आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हम देखो इस त्रिभुज कोई सिंपल वाला नहीं है, ये समबाहु है, तो इसका सूत्र भी स्पेशल, यानी वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये तो हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो देखो 3 है तो 3 मैंने यहाँ आगे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिज्यखंड का सूत्र अभी आपने पढ़ा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का कि πr² θ/360 होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखना है, तो जैसे भुजा इस त्रिभुज की है वो 20, तो यहाँ हमने 20 लिख लिया। ठीक है, और भुजा का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, माइनस के बाद में इस 3 और फिर पाई की जगह हमने 3.14, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया था, ये देखिए आप, और इसके बाद पाई के बाद r², यानी r हमारी त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ घात 2 लगी हुई है, तो मैं 10 को स्क्वायर नहीं करके 10 × 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, थीटा कितना अपना 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। फिर इसका हल देखिए आप, भाग कैसे दिया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करवा दिया, ये 0 और ये 0। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर नेक्स्ट इस 6 के पहाड़े का भाग एक बार दिया, और इसका इस 36 में 6 × 36 यानी 6 का भाग 6 बार। ठीक है, 6 का भाग 36 में 6 बार, और बचा कितना आपके पास, ये 2। अब ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि 6 के अंदर हमने भाग दिया इस 3 का, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ बच गया 2। तो अब आपके पास बचता है 3.14, 10 × 10 और ये 2। तो अब 3.14 और 10 × 10 यानी 10 × 10 तो हो गया 100। ठीक है, 3.14 में हमने 2 का भाग दिया, तो 3.14 में 2 का भाग देना, यानी आप पॉइंट को अगर न माने तो ये 314 है। 314 के अंदर हम भाग दें तो 157 आएगा। ठीक है, 157 आने के बाद में इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, उसी तरीके से इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों को, यानी कौन कौन से, ये जो 10 × 10 होकर 100 आया है और 2 का भाग देने से 1.57 आया है, इसको 100 से गुणा करवाने से हमें क्या मिला, 20 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 400। फिर हमने 4 की टेबल का डिवीजन किया, यहाँ पे 4 एकम नीचे 1 बार, ऊपर 100 बार, और 100 को हमने यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान जो प्रश्न में दे रखा है, वर्गमूल 3 बराबर 1.73, जिसको हमने यहाँ लिखा और 100 से गुणा करवाया। तो 100 से गुणा करवाने से वही चीज़ आ गई जैसे पिछली बार आया कि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो 173 के बाद हमने 2 जीरो लगाए और 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाए टिपकी लगा के। ठीक है, अब इसको घटाने से हमें कितना मिलता है, 173 में से 157 ही घटाना है, प्योरली यही वैल्यू है, ना कि यहाँ पर दशमलव के बाद में आपको कोई ऐसा अंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यानी आपको घटाने पर मिलता है 16। अब ये चीज़ क्या है,
ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों को हमने घटाया। ठीक है, तो घटाने के बाद हमारे पास मिला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये समझना होगा कि घड़ी के अनुसार भी हम कोण लेते हैं। अब घड़ी के अनुसार कौन से कोण, तो ये वाला देखिए आप कि मान लो एक घड़ी है, इस एक घड़ी के अंदर 1 घंटे में कितने मिनट हो जाते हैं 60, और 60 को हम एक अगर मिनट की सुई की बात करें तो वो एक पूरा चक्र लगाती है जो कि कितने डिग्री के बराबर होता है 360, क्योंकि पूरा एक चक्र हो चुका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक घंटे में अगर 60 मिनट है तो उस 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना आ रहा है यहाँ पे 360 डिग्री, और 1 मिनट में यानी इस 60 को गुणा से भाग में भेजा जाए तो 360 के अंदर भाग देने पर ये देखो इस 60 में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का भाग नीचे एक बार ऊपर 6 बार यानी 6 आया। यानी 1 मिनट के अंदर घड़ी के मिनट की सुई से बना जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा 6 डिग्री। मान लो ये तो मिनट की सुई है, अब आपको कहते हैं एक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। उस 12 घंटे को हम जब 360 के भाग में ले जाएंगे तो हमें 12 का भाग देने पर क्या मिलेगा, नीचे एक बार और ऊपर 3 बार, ये 0 बचेगा तो ये 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन जाता है किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा। ठीक है, अब 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अगर हम एक मिनट में बात करते हैं कि 1 घंटे को हमने किस में लिख लिया 60 मिनट में, 30 के गुणा से भाग में भेजने के बाद में यहाँ बचता है 1 मिनट, यानी 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। अब 30 के अंदर अगर आप 60 का भाग दोगे दिखती बात है 30 का डबल 60 है, यानी 30 का भाग एक बार ऊपर और नीचे 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें मिलता है 1/2, और ये 1/2 क्या है 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, वो देख लीजिए। जैसे उदाहरण 5 है, इस उदाहरण 5 का प्रश्न आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा साइड में, और इसको देखिए कि इसमें लिखा है एक घड़ी है जिसके अंदर घंटे की सुई की लंबाई जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या। और अगर आप चित्र में समझना चाहो तो ये देखो ये घंटे की सुई है, इस घंटे की सुई ने चक्कर कितना लगाया 90 मिनट का, तो यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये हो गया इसका चक्र। मान लो ये यहाँ सुई यहाँ नहीं होती है, वो एक्चुअल में यहाँ होगी ये इस जगह। ठीक है, तो ये जितने चक्कर लगा रही है उसमें समय कितना लग रहा है, जिसको हमने यहाँ कोण लिखा। क्यों क्योंकि ये हम वृत्ताकार पथ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे त्रिज्यखंड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण आ रहा है 90 डिग्री। और 1 मिनट में अब यहाँ पे बात करते हैं घंटे की सुई 90 मिनट बना रही है कोण, 90 मिनट को हम डिग्री के अंदर तो बदलेंगे, डिग्री यानी अंश में हिंदी में बोले तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री आ रहा है यहाँ पे आधा डिग्री। और आधे डिग्री को हमने किससे गुणा करवाया इस 60 मिनट को। क्यों, क्योंकि 1 मिनट की जगह हम आधा डिग्री लिख सकते हैं, तो हमने 90 मिनट में मिनट की जगह लिख दिया आधा। ठीक है, यानी 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण 1/2 × 90। अब नीचे 2 है तो दिखती बात है 2 का भाग गया और ये 90 से आधा 45 डिग्री, यानी हमारे पास कोण कितना डिग्री आया 45 डिग्री। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें जो 90 मिनट के दौरान कवर किया गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने सूत्र निर्माण पढ़ा था, क्या होता है πr² θ/360। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है पाई का मान रखना है। पाई का मान कितना रहता है 22/7। नेक्स्ट है आर का मान। आर का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे, अभी आपने सुना है इसमें कि ये कितने घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर की है, तो इसलिए हमारी त्रिज्या भी यहाँ पे 6 होगी। अब आपको 6 नहीं नज़र आ रहा हो तो देखो ये आर का स्क्वायर यानी 6 × 6, और यहाँ 6 कैंसिल हुए मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना, और थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पर
45, ठीक है, या 45 लिख दिया और ये 360 एज इट इज़। अब इसमें हम भाग बता देता हूँ कैसे हमने दिया। यहाँ पर 6 का भाग ऊपर एक बार दिया, इसमें कितनी बार गया, नीचे 6 बार, और ये 0 शेष बच रहा था तो ये 0 60 के साथ 6 के साथ आ गया, ठीक है। तो इस 60 के अंदर पुनः हमने 6 का एक बार ऊपर और नीचे 10 बार गया। अब ठीक है ना, इस 10 को हमने बचा लिया। 22 और 45 इनका गुणनफल, इनको गुणा करवाने से हमें कितना मिला, 990। हमारे पास बचता है 99/7, और इस 99 में जब हमने 7 का भाग दिया तो हमें कितना मिला, 14.14। प्रश्न में पूछा गया था कि घंटे की सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने सूत्र से 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला और ये हमें प्राप्त हुआ। 15.1 में पहला जो प्रश्न है इसमें आपको त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, परिधि निकालनी और क्षेत्रफल। आपने परिधि का सूत्र पढ़ रखा होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है ना। और पाई की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 22/7। फिर अब आर की जगह क्या लिखना है, 3.5। ये तो हो गई वृत्त की परिधि यानी सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है जो स्क्वायर लगा दोगे आप। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान हमने ले लिया 22/7 और r का मान कितना लिया, 3.5, यानी r² लिखा हुआ है तो इसलिए हमने 3.5 दो बार लिखा, और प्रत्येक 3.5 यानी 0.1 का बाद लगा हुआ है, इसलिए 0 हमारे दोनों में से एक एक हटाने के बाद पॉइंट हटा दिए। देखो ये इस तरह से चिन्ह लगा हुआ होगा उड़ने का, ये 2 0 आ गए, ठीक है। और अब इसमें हमने 7 की टेबल का इस 35 में भाग दिया तो 5 आया, 5 और ये 22 का गुणा हो गया ये 110 और ये 35 अलग। इनको अगर गुणा करवाया जाए तो आपको मिलेगा 385 नीचे बटे 10। 10 का जैसे हम ये 0 हटा करके यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो हमें मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले परिधि दी है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये त्रिज्या तो चाहिए ना, तो त्रिज्या चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास तो शुरुआत इस क्वेश्चन का स्टार्ट यहीं से होता है और हमें निकालना होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7। इन दोनों साइड चेंज कर दी, इसको LHS से RHS में यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड मिले गए। 2 के पहाड़े का भाग दिया जाए तो 22 आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल और ये मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें यही ज्ञात करना, पाई का r का मान क्या रख दिया हमने यहाँ 7, तो 7 रखने पर 7 × 7, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या आपके पास 7 आई है तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 होकर के यहाँ नीचे वाला 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, 7 और ये 22 गुणा हुए तो कितना आ गया 154। परिमाप निकालने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को देखो, ये प्लॉट है ये वाला, इसमें ये नीचे वाला आपको ये वृत्ताकार भाग मिल रहा है जो कि अर्धवृत्ताकार। अब पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है ना, अभी हमने पढ़ा था कि अर्धवृत्त में केवल πr रह जाता है, 2 हट जाएगा क्योंकि डबल πr होता है, तो आधा πr यानी आधा 2πr का मतलब πr ओनली, ये πr आ जाएगा 2πr नहीं आएगा। देखो इसमें 2 सवाल पूछे गए थे, एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा परिमाप। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो बहुत आसान कि πr² होता है, तो उसको हम अगर आधा करते हैं क्योंकि पूरे वृत्त का πr² होता है, आधे वृत्त का 2 का भाग। 7 की टेबल से इसमें जैसे r का स्क्वायर है तो 21 × 21 लिखा हुआ है, 7 1 जा 7 नीचे हो गया, 7 3 जाए ऊपर 21 हो गया, तो 3 और इसमें 2 1 जा 2 और नीचे और ये ऊपर 2 का भाग एक एक बार गया तो यहाँ पर 11 3 और 21 693। अब बात करते हैं परिमाप कैसे निकालें। देखो परिमाप निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक है। वृत्त की परिधि जानते हो आप, ये वृत्ताकार हिस्सा होता है वो परिधि है। आपको यहाँ परिमाप से समझना है कि आधे वृत्त में वो जो बीच वाला जो व्यास होता है ना वो भी लेना है, तब जाके परिमाप आएगा। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ कर रखी है, देखो πr, वृत्त की परिधि यही होती है πr, और ये 2 त्रिज्याओं को जोड़ दिया 2r करके, तो ये देख रहे हो आप यहाँ, ये मिलेगा आपको यहाँ पे और ये यहाँ, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने पर 2r हो गया। नेक्स्ट यहाँ 22/7 पाई की जगह और r की जगह हमने लिखा 21 और r की जगह वापस रिपीट 21, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला हमें, ये 66 और 42 की टोटल हो गई 108, ठीक है ना। आप कहीं इसमें गलती से केवल परिधि का सूत्र लगा करके हल नहीं कर सकते। चक्कर दे रखे हैं कि 100 चक्कर लगाता है और उसकी दूरी तय करने की है
88 मीटर, यानी ये 100 चक्कर में 88 मीटर चक्कर लगा लेता है, मतलब दूरी तय कर लेता है। और पहिए की त्रिज्या आपको r ज्ञात करनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ये फर्श पे जैसे टच कर रहा है तो ये पूरा एक वृत्त की परिधि कवर करेगा, ठीक है ना। तो यानी एक चक्कर में 2 पाई आर हो जाएगा। तो 100 चक्कर में कितना होगा? 100 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुल दूरी कितनी हुई थी? 100 चक्कर में उसने 88 मीटर दूरी तय की। अब लॉजिकली ये देखा जाए तो 100 चक्कर में जो हम टेक्निकली जो चीज़ 2 पाई आर से आती है वो 200 पाई आर हो गई, यानी ये भी 100 चक्कर की दूरी बता रही है ना, 200 पाई आर। और ये वास्तविक दूरी भी कितनी है? 88। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं? ये तो वास्तविक दूरी है कि पहिया 100 चक्कर लगाएगा तो 88 मीटर होगा। और अगर हम 2 पाई आर के हिसाब से निकाले तो एक चक्कर 2 पाई आर है, तो 100 चक्कर में 200 पाई आर होगा। तो दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यही कारण है कि दोनों 100 चक्कर के बाद दूरी जो होगी ये 88 मीटर वास्तविक, ये असली मान, और ये 200 पाई आर सूत्र से लिया है जो नकली मान है एक तरह से, ठीक है। अब पाई का मान 22/7, ये आर और ये 88। अब पहिए की अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो पहिया तो इसमें त्रिज्या तो आपको आसानी से निकल जाएगी। ये 200 और 22/7 का हमने क्या किया, यहाँ पे व्युत्क्रम कर लिया। सब मीटर इकाई आ रही है शुरू से, तो यहाँ हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। त्रिज्या काफ़ी छोटी आ रही है, 14 के अंदर 100 का भाग जाता ही नहीं है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर 14 को एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ हम इस मीटर की जगह क्या लिख रहे हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 0 से 0, या देखो 100 से 100 कैंसिल हो चुका है और बचा हमारा 14 सेंटीमीटर, यानी ये पहिए की त्रिज्या आ चुकी है। वृत्ताकार प्लेट के लिए, अब वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी परिधि निकालनी है। दोनों के बीच की कड़ी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या नहीं है हमारे पास, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है ना। तो इसमें पाई का मान हमने 22/7 ले लिया, और इस 22/7 को हमने इसका प्रतिलोम करवा करके यहाँ लिखा, और यहाँ क्या किया हमने? 11 के पहाड़े का भाग दे दिया। तो यहाँ 22 दूनी ये हो गया, 11 दूनी 22, और ये ऊपर दिया तो 14 बार भाग गया, ठीक है ना। तो 2 का भाग फिर से इसमें दिया गया, तो 2 का भाग नीचे 1 बार, ऊपर 7 बार, यानी 7 × 7। अब 7 × 7 का वर्गमूल क्या होगा? 7 ही होगा। ये त्रिज्या 7 आ गई। अब आपको परिधि चाहिए थी, बीच की कड़ी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, और इसको हम इस परिधि के 2 पाई आर के सूत्र में रख देते हैं। तो हमें मिलता है यहाँ पर पाई की जगह 22/7 और आर की जगह लिख देंगे हम 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 22 और 2, इन दोनों को गुणा करवाएंगे 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर फिर से ना लगाएं क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए यहाँ ओनली सेंटीमीटर आएगा क्योंकि एक दूरी है। थैंक यू।